हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी तक हमने अपने इस डीप लर्निंग के प्रोजेक्ट में क्या किया है कि अभी तक हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिस्कस किया और हमने अपने जेंगो प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करेंगे ये सारा हमने जो इनिशियल सेटअप होते हैं वो सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने एमएल मतलब कि डीप लर्निंग एल्गोरिथम पे काम करना शुरू करेंगे, मतलब कि अपने डेटा सेट के साथ काम करना शुरू करेंगे। तो सिंपल डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना और अपने फ़ोल्डर में रख लेना। क्लियर? मैंने तो यहाँ पे डेटा सेट नाम के फ़ोल्डर में मैंने ऑलरेडी डेटा सेट को यहाँ पे रख लिया है। ओके। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन कर लेना है। टर्मिनल में आप लोग कोई भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गिट बैश ओपन कर लेता हूँ टर्मिनल। अब गिट बैश टर्मिनल ओपन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, जुपाइटर नोटबुक ओपन करनी है। जुपाइटर नोटबुक, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जुपाइटर नोटबुक हम लोग किसी भी टर्मिनल से ओपन कर सकते हैं। दैट्स वाई यू वी आर यूजिंग एनी टर्मिनल। सो मैंने यहाँ पे गिट बैश टर्मिनल को यूज करके सिंपल जुपाइटर नोटबुक को ओपन कर लिया। फिर इस टर्मिनल का कोई भी काम नहीं है तो सिंपल एज इट इज इसे छोड़ देंगे। ओके। देखो, ये सारी चीज़ हमने मतलब कि ये सब पूरा जो जेंगो सेटअप था, मतलब प्रोजेक्ट, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर किसी को समझ समझ में ना आ रही हो कि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है तो सिंपल वो वीडियो को चेकआउट कर सकता है। क्लियर? तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आने के बाद आप लोग को क्या करना है, एक पाई न्यू पे क्लिक करने के बाद पाइथन 3 IPYNB फाइल बना लेनी है। ओके। देन यहाँ पे हम लोग नाम नाम दे देते हैं अपनी इस फाइल का, लेमन क्वालिटी डिटेक्शन। ओके। देन इंटर। अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि सबको अच्छे से विजिबल हो। ओके। तो इतना सारी चीज़ें हमने कर ली है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, हमारा जो प्रोजेक्ट है क्या, लेमन क्वालिटी डिटेक्शन डिटेक्शन जो प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा, तो मैं इसे क्या करता हूँ, स्टार्टिंग में हैच मार्कडाउन एंड देन शिफ्ट इंटर। लेमन क्वालिटी डिटेक्शन ज़्यादा हो गया। ओके, देन फाइन। ओके। देन यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, जो भी हमारी बेसिक इनिशियल लाइब्रेरीज होने वाली जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे देखो, ये क्या है कि ये इमेज डेटा सेट है। जैसे कि आप लोग को भी देखा होगा कि ये क्या है, डेटा सेट के अंदर हम यहाँ पे क्या है, बैड क्वालिटी डेटा, बैकग्राउंड इमेज मतलब कुछ नहीं है और गुड क्वालिटी ऑफ लेमन यहाँ पे डेटा सेट है, वो भी इमेज के फॉर्म में है। ओके। इमेज के फॉर्म में, याद ध्यान देना, किस किस फॉर्म में है, इमेज के फॉर्म में है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है किसको, हम लोग यहाँ पे डीप डीप लर्निंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो डीप लर्निंग में हम लोग को क्या सबसे पहले करना है, इंपोर्ट टेंसर फ्लो। तो चलो टेंसर फ्लो को हम लोग इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट टेंसर फ्लो एज TF हमने इंपोर्ट कर लिया। क्लियर? देन फ्रॉम टेंसर फ्रॉम स्पेलिंग क्या कर रहा हूँ मैं, फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट केरास से हमें इंपोर्ट करना है किसको, मॉडल्स को और लेयर्स को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, क्योंकि यहाँ हम लोग केरास का भी यूज करने वाले हैं। क्लियर? अब हम लोग को चाहिए एक चीज़ और, क्या इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। ओके। देखो, ये तीन चीज़ों को हमें यहाँ पे क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है। क्लियर? देखो, यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। पाइप प्लॉट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपने इसी फाइल में, अपने जुपिटर फाइल में हम लोग इमेज को शो कराएंगे। तो उसके लिए हम लोग ने मैट प्लॉट लिब का भी यूज़ कर लिया है, क्योंकि हमें मतलब कुछ ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए तो इसका यूज़ हम लोग आगे अपने अपने प्रोजेक्ट में करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अब हमारा जो डेटा सेट है वो क्या है, वो इमेजेस है। लेकिन हम लोग इमेजेस पे कैसे काम करेंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरी इमेज को टेंसर फ्लो और डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब टेंसर फ्लो डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, tf डॉट केरास डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमें यूज करना है क्या, इमेज, क्या कर रहा हूँ, इमेज इमेज डेटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी।
हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं इमेज डेटा सेट फ्रॉम अ डायरेक्टरी। तो मैं आप लोग को कॉपी करके एक बार इसके बारे में थोड़ा दिखा देता हूँ, ये है क्या। tf डॉट keras डॉट इमेज डेट, क्या लिखा है, इमेज डेटा सेट फ्रॉम अ डायरेक्टरी। तो इसमें हमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायरेक्टरी का नाम पास करना पड़ेगा। तो चलो पास करते हैं। सबसे पहले डायरेक्टरी का नाम क्या है, हमारा जो डायरेक्टरी होने वाली है वो कौन सी डायरेक्टरी है। क्या करता हूँ मैं, एक डेट वेरिएबल बना लेता हूँ, डेटा सेट नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाला हूँ। ओके, देन या ओके, इट्स फाइन। अब देखो, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, डायरेक्टरी का नाम देना डेटा सेट का। तो डायरेक्टरी क्या नाम है, डेटा सेट डी। देखो स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखना, अगर स्पेलिंग में थोड़ी सी भी गलती होगी तो यहाँ पे क्या दिक्कत होगी। हमने क्या कर दिया, दे दिया यहाँ पे। देन हम लोग ये सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे पास कर सकते हैं। सीड वैल्यू में दे देता हूँ, सीड इज इक्वल टू 1 2 3 दे देता हूँ। सफल, सफल है कि नहीं यहाँ पे, या SHU सफल, या सफल इज इक्वल टू मैं देता हूँ क्या, ट्रू की, मतलब जो इमेज है उसे वो सफल करके कन्वर्ट करे, मतलब कि टेंसर फ्लो डेटा सेट में। ओके, देन हम लोग क्या चाहिए, देखो बैच साइज और इमेज साइज, ये दो चीज़ चाहिए हमें। तो सिंपल यहाँ का तो कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। बैच साइज जो होने वाली हमारी 32 ही ले लेते हैं। और जो इमेज साइज है, इमेज साइज हमारी क्या है, इमेज थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। गुड, इमेज बैकग्राउंड कोई भी ले लेता हूँ। इमेज क्या आना है, प्रॉपर्टीज़ में आनी है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद आप लोग को कहाँ आनी है, डिटेल्स में। डिटेल्स में हाइट विड्थ पता चल गई, 300 पिक्सल्स की इमेज है। ये क्रॉस चेक कर लेते हैं और कुछ इमेजेस के साथ। ये क्या, कहाँ गया, प्रॉपर्टीज़, डिटेल्स, 300 पिक्सल्स। ओके, 300 पिक्सल इज़ फाइन। ओके, देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 300। तो क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल क्या बनाता हूँ, इमेज, इमेज साइज, इमेज साइज नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, जहाँ पे मैं पास कर देता हूँ 300 की यहाँ पे होने वाली है। और बैच साइज, बैच साइज दे देता हूँ कितना, 32। ओके, 32 रन करते हैं। अब हमें यहाँ पे बैच साइज की जगह इसे पास कर देता हूँ, इमेज साइज की जगह 300, और यहाँ पे भी 300 यहाँ पास कर दिया। ओके, देन यहाँ पे क्या करेगा कि हमारा जो भी इस डायरेक्टरी में मतलब इस डेटा सेट डायरेक्टरी में जो भी सारी इमेजेस है वो उसे टेंसरफ्लो डेटा में कन्वर्ट कर लेगा और यहाँ पे लोड कर देगा किसमें, डेटा सेट नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे तो कुछ दिक्कत, इनवैलिड सिंटैक्स। ओके, गलती है यहाँ पे। चलो रन करता हूँ और आप लोग को दिखाते हैं अब यहाँ पे क्या होगा। फाउंड 2528 फाइल्स बिलोंगिंग टू द 3 क्लासेस। क्यों, इस डेटा सेट फोल्डर में ध्यान दो, इस डेटा सेट फोल्डर में 3 क्लासेस है और इन तीनों में मिला के टोटल कितनी इमेजेस है यहाँ पे, 2528 इमेजेस यहाँ पे होने वाली है। तो चलो मैं डेटा सेट को एक बार दिखाता हूँ प्रिंट करके। तो ये बैच डेटा सेट एलिमेंट समथिंग 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 इज देयर। ओके, देन यहाँ पे अब चीज़ देखो, ये चीज़ हो गई। अब दिखाता हूँ, डेटा सेट डॉट क्लास नेम क्या क्या होने वाली है, क्लास नेम्स। ओके, दो क्लास नेम्स हमारे जो यहाँ पे डेटा सेट मतलब थ्री थ्री क्लासेस हैं जो यहाँ पे बता रहा है, 3 क्लासेस। बैड क्वालिटी एम्प्टी बैकग्राउंड या गुड क्वालिटी डेटा सेट यहाँ पे होने वाली है। ओके, देन अब मैं दिखाता हूँ आप लोग को यहाँ पे एक चीज़, डेटा सेट में क्या है कि ये एक एरे ही है, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिबल। ठीक है यार, रहने देते हैं, क्या करते हैं आगे। तो दिखाता हूँ अभी चीज़ें। देखो, अब मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम यहाँ से लेता हूँ मैं एक इमेज बैच को निकालता हूँ, एक लेवल बैच को निकालता हूँ। कहाँ से, इन फ्रॉम नहीं यार, फॉर लूप लगाते हैं हम लोग। फॉर फॉर किसके लिए, इमेज बैच लेंगे, लेवल बैच लेंगे, और कहाँ से लेना है हमें, डेटा डेटा सेट। देखो यहाँ पे एरे की तरह काम नहीं कर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, डॉट टेक, हम लोग एक फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ पे उठा लेंगे। ओके, देन यहाँ पे हम लोग क्या क्या करता हूँ मैं, प्रिंट करता हूँ किसको, इमेज बैच।
इमेज बैच का जानते हैं हम लोग, चाहते हैं कि इसका शेप कितना है। चलो शेप बताता हूँ, अब देन यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बैच हो रही है, तो यहाँ पे इसका जो शेप है वो कितना है 32। क्या ये बैच साइज है, मतलब कि एक बैच में टोटल 32 इमेजेस का बैच लिया हुआ है। देन यहाँ पे हाइट एंड यहाँ पे पिक्सल्स दे रखे हैं, मतलब कि इमेज साइज क्या है, और ये 3 क्या है, ये RGB चैनल है, मतलब कि ये बताएगा कि हमारा इमेज का क्या चैनल है। जैसे RGB मतलब वही, तो आप लोगों को जैसे चैनल पता होगा, तो अगर ना पता हो तो सिंपल आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ही छोटी सिंपल चीज़ है, तो वो समझ जाएंगे। ओके, जैसे हम लोग इमेजेस को कहीं काम कर कहीं मतलब ब्लैक एंड वाइट में कम कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उस टाइम चैनल्स पे काम करके देख लेते हैं। ओके, ये तो रहा इमेज बैच। अब इसके बारे में एक और प्रिंट करता हूँ, मैं चेक करता हूँ क्या होता है। प्रिंट करके मैं देखना चाहता हूँ जो ये लेबल, क्या लेबल जो बैच है इसमें क्या आ रहा है। प्रिंट करते हैं लेवल बैच टेंसर फ्लो। ये एक एरे है, मतलब कि यहाँ पे 32 इमेजेस का जो यहाँ पे लेवल है, मतलब कि वो क्या है, मतलब इसको तो कन्वर्ट कर दिया है। 0 1 2 मतलब 0 बैड क्वालिटी, 1 इम्पटी बैकग्राउंड, और 2 क्या है गुड क्वालिटी ऑफ लेमन है यहाँ पे। तो ठीक है, तो ये TF डॉट टेंसर के फॉर्म में आ रहा है, तो हम लोग इसे सिंपल कन्वर्ट कर सकते हैं अगर चाहे तो। वैसे कोई मतलब अभी तो नहीं है, डॉट नमपाई में हमने इसे नमपाई एरे में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। ओके, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि देखो इस डेटा सेट में ना टोटल लेंथ ऑफ देख लेते हैं, लेंथ ऑफ डेटा सेट कितनी है 79, मतलब कि 7 देखो इमेजेस टोटल बताई 2528। तो चलो दिखाते हैं 79 क्या बैच है, एक बैच में 32 क्या है इमेजेस हैं। तो हमने क्या 2528 आया यहाँ पे, 2528 मतलब कि 79 बैचेस हैं, हर बैच में 32 इमेजेस हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इमेज, मतलब कि डेटा तो ऑल क्लियर है, मतलब टोटल 79 बैचेस यहाँ पे होने वाली है। ओके, देन थोड़ा सा हम लोग क्या 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 करते हैं, विजुलाइज करके देख लेते हैं कि हम मतलब कि कैसे, मतलब वो नींबू दिख रहे हैं, वो ये सब सारी चीज़ें। ओके, तो देन हम लोग यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि क्या है। देखो PLT डॉट फिगर हमने मतलब फिगर का साइज 10 × 10 मतलब यहाँ पे डिसाइड कर लिया है। देन फॉर इमेज बैच सेम चीज़, हमने वही वही सेम चीज़ किया है। और क्या किया है, देखो यहाँ पे जैसे हमने इमेज बैच और इमेज, देखो इमेज बैच से हम लोग क्या करेंगे, इमेज बैच से हमने फर्स्ट कोड लिया, इमेज बैच से पहले को लिया, डॉट नमपाई में कन्वर्ट किया, और हमने उसे किसमें इंट 8 में कन्वर्ट कर लिया, और हमने उसे उस इमेज को शो कर दिया, मतलब इमेज हमने दिखा दिया। और टाइटल के लिए हम लोग क्या चाहिए, मतलब लेवल चाहिए वो कि वो किस लेवल्स का है। ओके, देखो लेवल बैच ठीक है, कुछ भी है मतलब इमेज बैच। अब क्या करते हैं, इसे रन करते हैं। तो ये क्लास नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्लास नेम क्यों डिफाइंड नहीं है, तो डिफाइंड इसीलिए नहीं है, क्यों, तो क्लास नेम क्या, कहाँ मैंने क्लास नेम यूज कर लिया है, क्लास नेम इधर। तो क्या करते हैं, जो क्लास नेम था हमारा यहाँ पे डेटा डॉट क्लास नेम, इसे क्लास एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। देन ये बिल्कुल रन हो गया। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये नींबू क्या गुड क्वालिटी, तो यहाँ पर इसका टाइटल दिखा रहा है गुड क्वालिटी, इम्पटी बैकग्राउंड गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी बैड गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी बैड क्वालिटी। मतलब कि यहाँ पे हमने इमेज को देख लिया कि ये पहला बैच है, ना ये पहले बैच में टोटल हमने कितना, मतलब रेंज 12, तो टोटल हमने यहाँ पे कितने इमेजेस ले रखे हैं, 12 इमेजेस को लिया फॉर आई इन रेंज करके, मतलब फॉर लूप लगा के 12 इमेज को लिया, और हमने यहाँ पे इसे शो करके देख लिया डेटा, मतलब कि एक बैच में कोई एक पर्टिकुलर गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी डेट मतलब कि इमेजेस नहीं लिया हुआ है, मतलब इसे क्या किया है, सफल कर दिया है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग सफल, यहाँ पे हमने सफल का यूज किया है। सीड का क्यों यूज करते हैं, सीड का यूज हम लोग चेक कर सकते हैं। सीड ऑप्शनल रैंडम सीड फॉर सफलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, अच्छा वही सफल और ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए रैंडम मत कोई भी लेने के लिए हमने यहाँ पे सीड का यूज किया हुआ है। ओके, तो आई होप कि सबको इतना समझ में आ गया होगा कि अब देखो अब हमें क्या करना है, अपने इमेज को स्प्लिट करने, मतलब अपने जो हमारा ये बैच है इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट द डेटा सेट इनटू ट्रेन टेस्ट एंड वैलिडेशन में क्या करेंगे हम लोग, इससे अब हम लोग स्प्लिट करना पड़ेगा। ओके, मतलब कि कितना डेटा मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं ट्रेनिंग के लिए ले लेता हूँ 80%, टेस्टिंग के लिए 10% और वैलिडेशन के लिए 10%। ओके, देन देन जो हमने यहाँ पे
लेंथ है, मतलब देखो हमारा लेंथ है, लेंथ कितना है, लेंथ किसका, हमारा डेटा सेट, डेटा सेट का लेंथ हमारा क्या है 79 है। देन हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो ट्रेन साइज जो हमारा है ना, ट्रेन साइज, मैं बोलता हूँ ट्रेनिंग को हम लोग लेंगे कितना 79 इंटू कितना 0.8, मतलब कि 80%। तो ये मतलब 63.2% डेटा ले लेगा, किसके लिए, ट्रेनिंग के लिए देंगे हम लोग, ट्रेनिंग के लिए, ओके। ट्रेनिंग के लिए ये डेटा सेट ले लेंगे हम लोग ट्रेनिंग के लिए। अब बचा कितना, अब बचा कितना है, अब बचा सिर्फ कितना है, सिर्फ 20%। अब उस 20% को हम लोग कैसे लेंगे, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, ओके। देन हम लोग क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे से मतलब कि 80% को ले लेंगे ट्रेनिंग के लिए, अब बचे हुए 10% को, मतलब कि टोटल 100 है, 100% यहाँ पे डेटा है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसमें से जो ट्रेनिंग के लिए ले रखे हैं ना, इसे स्किप कर देंगे या माइनस कर देंगे, तो 63 मतलब कि जैसे 63.2 को माइनस करेंगे, कितना आया 36%, इसका हम लोग लेंगे 10%। वो कैसे करेंगे, वो मैं अभी दिखाता हूँ आप लोग को, कि देखो ये तो रहा हमारा कितना ट्रेनिंग सेट। अब देखो हम लोग क्या क्या करेंगे कि देखो जो हमारा डेटा सेट है ना, जो हमारा टेंसर फ्लो डेटा है, यहाँ पर डेटा सेट डॉट टेक, जैसे हम लोग टेक का यूज किया था ऊपर, टेक ना, तो टेक का यूज करेंगे और साइज कितना दे देंगे हम लोग 63.2। देन ये क्या किया, कैन नॉट कन्वर्ट 62 टू और एगर टेंसर ऑफ डेटा, ओके। ओके देन हम लोग क्या करते हैं, इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, हटा लेता हूँ, इसे हटा देते हैं। तो देखो ये डेटा सेट ले रखा, और अगर हम लोग इसके लेंथ को चेक करेंगे, कितनी लेंथ कितनी होने वाली है इसकी 63, मतलब कि लेंथ यहाँ पे देखो टेक ले लिया। अब क्या करेंगे, 100 में से मतलब टोटल डेटा सेट में से इस ट्रेनिंग डेटा सेट को स्किप कर देंगे, ऐसी चीज़ें हम लोग लेने वाले। तो चलो क्या करते हैं, उम्म, सबसे पहले मैं कन्वर्ट मतलब ले लेता हूँ ट्रेन, ठीक है, मतलब कि जो जो ट्रेनिंग के लिए हम लोग लेने वाले उसकी साइज़ कितनी होने वाली है, ओके। एक चीज़ और अगर चेक कर लेता हूँ मैं, अगर अगर देखो अगर डेटा सेट क्या है, अगर डेटा सेट सफल, तो यहाँ पे सबसे सबसे पहले चेक कर लेते हैं, अगर डेटा सेट क्या है सफल, एस एच यू डबल एफ एल सफल, जैसे हमने सफल ऊपर डिसाइड किया था, अगर ट्रू है, ट्रू होगा तो, अगर डेटा सेट इज सफल है मतलब कि ट्रू है, तो क्या करेगा, डेटा सेट इज इक्वल टू डेटा सेट डॉट एच डॉट सफल, और हम लोग देते हैं यहाँ पे सफल साइज, सफल साइज एंड सीड इज इक्वल टू सीड सीड इज इक्वल टू 12 दे देता हूँ, और सफल साइज की वैल्यू हम लोग दे देते हैं यहाँ पे, सफल साइज की वैल्यू कितना देता हूँ, मैं दे देता हूँ 10,000 दे देता हूँ, ओके। देन सफल इज इक्वल टू ट्रू। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, देन उस काम काम करते हैं उसको। चलो एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ फंक्शन बना लेता हूँ मैं, स्प्लिट डेटा सेट, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, और इसमें हमें क्या चाहिए, हमें मतलब कि एक डेटा सेट चाहिए, डेटा सेट चाहिए, डेटा सेट पास करेंगे और ट्रेन स्प्लिट पास करूँगा, ओके। ट्रेन स्प्लिट इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ कितना 80%, ओके। देन टेस्ट स्प्लिट, टेस्ट स्प्लिट कितना था हमारा 0.1, ओके। देन वैलिडेशन स्प्लिट, इसका भी कितना था 0.1, ओके। देन मैं यहाँ पे जैसे सफल की बात कर रहा था, सफल इज इक्वल टू मैं ट्रू पास कर देता हूँ, ओके। सफल इज इक्वल टू ट्रू, और हमने क्या थे सीड, सीड नहीं सफल साइज, सफल साइज चाहिए, सफल साइज में दे देता हूँ 10,000, ओके। 10,000 दे दे दिया। अब ये तो हमने सारे चीज़ पैरामीटर्स को पास कर दी। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसमें घुसने के बाद एक चेक कर लेते हैं, पहले असर्ट मतलब कि यहाँ पे ये चेक करेगा क्या, ये जो ट्रेन स्प्लिट है, ट्रेन स्प्लिट कॉपी टेस्ट बी, इसको ऐड करेगा, टेस्ट स्प्लिट को ऐड करेगा, एंड देन वैलिडेशन स्प्लिट को सबको
ऐड कर लेगा। ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए? अगर 1 आया तो मतलब कि ठीक है, अगर नहीं आएगा तो सिंपल इसे रिटर्न करके हटा देगा। इफ़ चेक कर लेते हैं क्या, इफ़ सफल इज़ इक्वल टू, मैंने क्या पास किया है? ट्रू पास किया है, सफल की वैल्यू ट्रू पास किया है। देन हम लोग यहाँ पे एक बार डेटा सेट इज़ इक्वल टू डेटा सेट, क्लियर। अब मैं देता हूँ यहाँ पे सफल साइज कॉपी, सफल साइज को पास कर दिया, सफल साइज सीट पास कर देते हैं। सीट की वैल्यू मैं देता हूँ 1 2, और अगर चाहे तो सीट को भी हम लोग एज अ पैरामीटर ले सकते हैं, अगर चाहते हैं हम लोग की चेंज कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब हमें देखो यहाँ पे परसेंटेज दे रखा था ट्रेनिंग स्प्लिट के लिए। अब हमें तो ट्रेनिंग मतलब कि जो होने वाली है इसकी साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइज कैसे मिलेगा? सिंपल है। कितना? एक वेरिएबल बना लेता हूँ पहले। मैं क्या वेरिएबल बनाऊँ? ds साइज मतलब टोटल लेंथ कितना होने वाला है अपने डेटा सेट का, डेटा सेट, ओके। देन ये ds साइज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और अब ट्रेनिंग स्पीड से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा, ये बता देगा कि टोटल कितना होगा, लेकिन ये 5 फ्लोट में देगा। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ इंट में, ओके। ये तो रहा ट्रेनिंग के लिए। अब वैलिडेशन या टेस्टिंग के लिए भी कर लेता हूँ। वैलिडेशन साइज कितना होने होगा? सेम चीज़ वही, ds साइज कॉपी इनटू वैलिडेशन स्प्लिट ना, कॉपी एंड देन पेस्ट, सेम को क्या करते हैं हम लोग इंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। देन हमने यहाँ पे देखो टेस्टिंग साइज और ट्रेनिंग और वैलिडेशन ले लिया, और टेस्टिंग क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो वैलिडेशन के बराबर ही होगा, क्योंकि 10% हमने ही ले रखा हुआ है। अब देखो, अब जो हमारा मतलब जो मतलब ट्रेन डेटा सेट होगा, जो ट्रेन डेटा सेट होगा वो क्या होगा, वो हम लोग क्या कर लेते हैं, ds डॉट, जो हमारा नहीं ds नहीं यार, डेटा सेट डॉट टेक, इसमें हम लोग क्या कितना लेना है, जो हमारा ट्रेनिंग साइज है, जितने जितने परसेंट, वो हमने यहाँ से उठा लिए। अब देखो ट्रेनिंग डेटा सेट हो गया। अब हम लोग वैलिडेशन डेटा सेट लेते हैं। वैलिडेशन डेटा सेट, तो यहाँ पे देखो डेटा सेट। अब देखो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ट्रेनिंग को निकाल लेता हूँ पहले, डॉट स्किप करता हूँ, डॉट स्किप करते हैं किसको, ट्रेन साइज, मतलब जो ट्रेन साइज को हम ले रखा है, इसे हमने यहाँ पे निकाल दिया। देखो ट्रेनिंग साइज डेटा से हट गया, बचा सिर्फ 20%। देन 20% में से डॉट टेक करके मैं दे देता हूँ वैलिडेशन साइज 10% ले लिया। अब देखो, अब अभी टेस्ट डेटा सेट, अब देखो यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, टेस्ट ds। अब देखो डेटा सेट डॉट, इसकी पहले ट्रेनिंग को निकाल लेता हूँ मैं, ट्रेन साइज, ट्रेन साइज को निकाला। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट स्किप करके फिर से वैलिडेशन साइज को भी निकाल देते हैं यहाँ से, साइज डी, वैलिडेशन साइज को भी यहाँ से हमने निकाल दिया। देन ओके, देन यहाँ सारा काम हो चुका। अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न, रिटर्न करते हैं किसको, ट्रेन ds, टेस्ट ds और वैलिडेशन ds, मतलब कि वैलिडेशन डेटा सेट क्या होने वाला है, क्लियर। देन यहाँ हम हमारा यहाँ फंक्शन बन चुका है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, चलो ट्रेन ds, टेस्ट ds और वैलिडेशन डेटा सेट को हम लोग करने के लिए यहाँ से चलो स्प्लिट डेटा सेट को कॉल करता हूँ। कॉल करने के बाद हमें यहाँ पे क्या पास करनी है, डेटा सेट है, मतलब जो हमारा डेटा सेट होगा, डेटा सेट का मैंने यहाँ पे पास किया। तो ये क्या करेगा, ये बेस्ट डेटा सेट ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉलेबल, कहाँ गलती कर दी मैंने, ओह तो हमने यहाँ पे गलती की है। डेटा सेट में तो ये वैल्यू थोड़ी ना कॉल करनी है, हमें यहाँ पे सफल करनी है, सफल, तो हमने यहाँ पे सफल को तो लिया ही नहीं, इंक्लूड किया ही नहीं। देन यहाँ पे देखो डेटा सेट हमारा दे रखा है, पहले कन्वर्ट कर दिया। तो चलो लेंथ चेक कर लेता हूँ किसका, ट्रेन ds का 63, जैसा हमने चेक किया था। अब टेस्ट ds का देख लेता हूँ, लेन स्पेलिंग, लेन
यहाँ पे 9 ले लिया और बचे हुए किसको कॉपी पेस्ट और वैलिडेशन डेटा सेट का चेक कर लेते हैं 7 मतलब कि बिल्कुल अप्रॉक्स उतना ही मतलब बचे हुए बाकी को ये ले रखा है। देन ओके, तो देखो ट्रेनिंग टेस्टिंग और वैलिडेशन का हमारा डेटा सेट यहाँ पे बिल्कुल क्या कहते हैं, इसे हमने स्प्लिट तो कर लिया। अब देखो क्या करता हूँ, अब हमें क्या करता हूँ अपने डेटा सेट को ओके, देन इतना करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे अपने मॉडल को मतलब अपने मॉडल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे कि कैसे हम लोग मतलब कि CNN आर्किटेक्चर डिज़ाइन करेंगे, क्या है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, वो सारी चीज़ें कैसे हम लोग अभी डिज़ाइन करेंगे वो देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो भाई तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।